हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे की तरफ से कुछ अपडेट सामने आए हैं उसके बारे में। साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो इशू है वो है रेलवे में एज रिलैक्सेशन को लेकर। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या अपकमिंग वैकेंसी में आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है या फिर यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो उस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहूँगा। रेलवे के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती हैं जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो मेरा सेकंड चैनल जॉब्सट्री, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाके सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर समय समय पे वैकेंसी आती रहती है। ITI, डिप्लोमा, BA, BSc, BCom वालों के लिए तो उनकी अपडेट मेरे चैनल पर दी जाती है। अभी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एज रिलैक्सेशन का क्या अपडेट है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप लोग यहाँ पर कुछ अपडेट रेलवे की तरफ से आए हैं वो देख लीजिए। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की तरफ से पैनल 6 यहाँ पे जारी हो चुका है। टोटल 122 कैंडिडेट का ये पैनल आया है। और मैं आपको बता दूं, प्रयागराज में 3rd DV ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। उसके बाद 122 कैंडिडेट का पैनल आया है। और मैं आपको बता दूं, इसके बाद भी यहाँ पर 50 से 70 के बीच में जो सीट्स हैं वो यहाँ पर वैकेंट हैं, जिसपे आपको 4th DV देखने को मिलेगा। तो लगातार अपडेट्स यहाँ पर आ रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि क्या 2024 में ये ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो पाएगी या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट यहाँ पर ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये 2024 में कंप्लीट कर ली जाएगी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बाद में भी जॉब को छोड़ते हैं, जैसे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल करके जो जॉब को छोड़ते हैं, फिर डाइवर्जन पैनल वगैरह जारी होता है या फिर रिप्लेसमेंट पैनल जारी होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रेलवे में लंबे समय तक चलती रहती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अगला अपडेट है ये RRC नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से है। और नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 23 दिसंबर 2023 की डेट में प्रोविजनल पार्ट पैनल 1st DV कैंडिडेट एंड 2nd DV कैंडिडेट जो थे उन लोगों का स्टेटस यहाँ पे जारी किया गया है कि उनको कौन सी पोस्ट मिली है, कौन सा डिवीज़न मिला है। तो पोस्ट और डिवीज़न अलॉटमेंट यहाँ पर 1st DV और 2nd DV वाले स्टूडेंट का हो चुका है। यहाँ पर आपको जो है सर्च करना है, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप सबमिट करेंगे तो आपका स्टेटस यहाँ पे दिखाई देगा, कौन सी पोस्ट आपको मिली है, कौन सा डिवीज़न आपको अलॉट हुआ है, वो सारी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। तो फाइनली नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से भी यहाँ पे नया जो अपडेट है वो आया है। और यहाँ पर भी लगातार अपडेट इसी तरह आ रहे हैं। बाकी लिस्ट वगैरह यहाँ पे जारी नहीं होती है नॉर्दर्न रेलवे में, स्टेटस ही ये लोग स्टार्टिंग से जारी कर रहे हैं। तो आप लोग अगर नॉर्दर्न रेलवे के स्टूडेंट हैं तो अभी जाकर अपना स्टेटस चेक करें। अब फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं जो अभी का सबसे बड़ा टॉपिक है वो है एज रिलैक्सेशन। देखो, नई वैकेंसी की जो मांग है वो तो समय समय पर उठाई गई है। हालांकि इतने बड़े ट्विटर कैंपेन या फिर इतना बड़ा प्रोटेस्ट के बाद भी रेलवे ने कोई अपडेट नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर नई वैकेंसी से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है आपका एज रिलैक्सेशन। हालांकि कुछ और मुद्दे भी हैं, जैसे वेटिंग लिस्ट, एज रिलैक्सेशन हो गया या और भी कुछ मुद्दे हैं, लेकिन एज रिलैक्सेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा रेलवे की जो अपकमिंग वैकेंसी। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो कल ये नोटिफिकेशन आया है, आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। वैकेंसी कोई कम नहीं है, 60,244 वैकेंसी आई है यहाँ पर। और इसमें जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो मेल के लिए 18 साल से 22 साल और फीमेल के लिए 18 साल से 25 साल। यानी कि यहाँ पर जो एज का रिलैक्सेशन है UR कैंडिडेट को वो नहीं मिला है। OBC को जो रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलता है वो मिला है, लेकिन जो UR कैंडिडेट हैं तो लगभग जैसे SSC GD में हम लोगों ने देखा था, लास्ट वैकेंसी में SSC GD में एज का रिलैक्सेशन मिला था 2 साल का UR कैंडिडेट को। तो उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि जितनी भी वैकेंसी नहीं आएंगी उन सभी में एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन यूपी पुलिस में जो कल नोटिफिकेशन आया इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है। अब इसके बाद रेलवे छात्र परेशान यूं हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि रेलवे में भी एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब कुछ बातें आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। अगर आप लोग ओवर एज हो रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि रेलवे में एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा तो अभी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रेलवे में एज का रिलैक्सेशन मिलने के चांसेस अभी भी हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा। उससे पहले आप समझ लीजिए, देखो ALP टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो UR की एज मांगी जाती है वो 18 से 30 साल है। अगर इसमें कम से कम 2 साल का रिलैक्सेशन मिलता है UR वालों को तो ये 32 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। तो मिनिमम कम से कम 2 साल का तो मिलना ही चाहिए, बाकी मैक्सिमम चाहे 3 साल का भी दे दे, वो गवर्नमेंट की भलाई है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी बात करें ग्रुप डी NTPC की, तो ग्रुप डी NTPC में जो एज रखी जाती है वो 18 से 33 रखी जाती है। तो यहाँ पर भी ये 35 हो जाएगी अगर 2 साल का मिनिमम रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ RRB JE की तो 18 से 33 रहती है यहाँ पर भी। उसके बाद अगर बात करें RPF, देखो जो एज की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी ना वो RPF, SI और कांस्टेबल में होने वाली है। क्यों होने वाली है, क्योंकि देखो कांस्टेबल के लिए जो एज रहती है वो 18 से 25 रहती है
और एसआई के लिए जो एज रहती है वो 20 से 25 रहती है। अगर यहाँ पर यूआर को रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो पिछले 5 साल से जो वैकेंसी नहीं आई है उसके कारण यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आरपीएफ में ओवर एज हो जाएंगे। बाकी अगर बात करें ग्रुप डी एनटीपीसी की तो ऑलरेडी 33 रहती है, एलबी टेक्नीशियन में भी 30 रहती है, तो यहाँ पर इतनी हालांकि आवश्यकता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एज का रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी 50-50% चांसेज हैं। 50% है कि आपको रिलैक्सेशन मिल जाए और 50% है कि आपको ना मिले। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो एसएससी जीडी जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, इसलिए उसमें एज का रिलैक्सेशन मिला था। यूपी पुलिस एक स्टेट की वैकेंसी है, तो स्टेट की वैकेंसी में और सेंटर की वैकेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ये रेलवे क्या है, एक सेंटर की वैकेंसी है और सबसे बड़ी वैकेंसी जो है वो रेलवे ही देता है, और इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो रेलवे की वैकेंसी का होता है। तो वैसे तो ज़्यादा जो साइन है वो पॉजिटिव है एज रिलैक्सेशन को लेकर। अगर छात्र थोड़ी सी अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा पाए, जब वैकेंसी आती है थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट वगैरह करके या किसी भी तरीके से किसी माध्यम से अगर आप अपनी बातें गवर्नमेंट तक पहुंचाने में कामयाब रहे, तो मुझे लगता है कि आपको रेलवे में कम से कम 2 साल का एज रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। तो अभी बिल्कुल भी आप निराश ना हो, यूपी पुलिस का ये जो नोटिफिकेशन है इसको देख के निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एज रिलैक्सेशन मिलने के चांसेस अभी भी हैं। बाकी आपकी इस बारे में जो भी राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।